कौशलेंद्र जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने आपका सत्संग सुन के शराब मीट आदि सब कुछ छोड़ दिया, और महाराज जी इनका एक है कि अभी नकारात्मक सोच जा रही है आपकी सत्संग सुनने, बट ये एकदम जड़ से कैसे जाएगी महाराज? हाँ, जैसे जैसे पाप नष्ट होगा वैसे वैसे सकारात्मक सोच, आस्तिकता दृढ़ होती चली जाएगी, और जैसे पाप बढ़ता है वैसे ही नास्तिकता और नकारात्मक सोच बढ़ती चली जाती है। वो इतना नास्तिक हो जाता है, माता पिता किसी पर विश्वास नहीं, वो किसी पर भी हाथ उठा सकता है, और वो इतना आस्तिक हो सकता है कि वो एक चींटी को भी दुख पहुंचाने की चेष्टा नहीं करेगा। कितना हृदय में परिवर्तन भजन से हो जाता है। आप नाम जप करो, धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बड़ी कृपा है, धन्यवाद कि आप अपने जीवन का परिवर्तन कर रहे हैं। बच्चा, अभी अवस्था है, अपने को निकाल सकते हो, बढ़िया निकाल लिया। जो आपने गंदे आचरण छोड़े और अच्छे आचरण लाओ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उन्हीं पैसों से, उसी बल से, उसी बुद्धि से हमारे समाज को सुख पहुंचाओ, परिवार को सुख पहुंचाओ। ये सुख देने के लिए मानव जीवन मिला है। ये सुख भोगने की जो वृत्ति है ना, ये राक्षसी वृत्ति में उतर जाती है, और जब सुख देने की वृत्ति में आती है ना, तो ये दैविक संपदा बन जाती है। वृत्ति है सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई, जहां सुमति ता संपत्ति नाना, और जहां कुमति ता विपत्ति निदान। नाना प्रकार की विपत्तियां इकट्ठा हो जाती हैं जब कुमति होती है। कुमति सुख भोगने की इच्छा का नाम है। दूसरों से छीन झपट के जैसे मिले मैं सुख भोग लूं, उससे पापाचरण होते हैं। बहुत अच्छे, नाम जप करो और पवित्र भोजन करो। गंदी बातें मत देखो, मोबाइल आदि में गंदी बातें मत सुनो, गंदे मित्रों का संग मत करो, तो अभी आप देखोगे आपका हृदय शीतल होने लगेगा। ये जो नकारात्मक सोच है ना, जड़ से खत्म हो जाएगी। पाप नष्ट होने दीजिए, नाम जप बढ़ाइए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक हृदय शीतलता, एक हृदय में आनंद, एक विश्वास, एक अटूट विश्वास, बस भगवान है। जब सब समय है तो इस समय भी है, जब सब जगह है तो इस जगह भी हैं, जब सब में हैं तो मेरे में भी हैं, जब सबको प्यार करते हैं तो मेरे को भी प्यार, और जब भगवान मुझे प्यार करते हैं तो मुझे किसी के प्यार की अब जरूरत नहीं। सब ठीक हो जाएगा। बस विश्वास दृढ़ होले तक के लिए है, और विश्वास निर्मल हृदय में होता है। पाप आचरण भगवान पर विश्वास नहीं होने देते। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। इन नकारात्मक सोच पाप से होती है, अपराध से होती है। इसलिए नाम जप करो, इसका समन हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। अगर दवा 1% भी काम करने लगे तो दवा पे विश्वास कर लेना चाहिए। तो आप तो कई परसेंट ठीक हो चुके हैं, कुछ परसेंट रह गया है। आप खुद स्वीकार करते हैं ना, कई परसेंट ठीक हो गए। असत आचरण छूटे, असत विचार छूटे, तो अब असत जो चिंतन रह गया है वो छूट जाएगा। वो थोड़ा लंबा समय लेगा, क्योंकि मूल जड़ से काटना है इसे। तो जब असत चिंतन हो, उस समय राधा राधा राधा, बस उसके अनुसार करना मत, वो अपने आप डिलीट होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा हृदय निर्मल हो जाएगा कि आपको खुद आनंद का अनुभव होने। आप आनंदमय हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। देह और देह की क्रियाओं में फंसकर मैं दुखालय बन चुका हूं, दुखमय बन चुका हूं। नहीं तो हमारा जो चेतन अमल सहज सुख राशि, मेरा स्वरूप ही सुखमय है। मुझे और कहीं से सुख की प्राप्ति नहीं, सहज सुख राशि, मेरा स्वरूप ही सुखमय है। आत्मस्वरूप ब्रह्मानंद हमारे स्वरूप से झलकता रहता है, पर हमको ये कि ताला लगा हुआ है, बाहर भटक रहे हैं 1-1 रुपए के लिए, और अरबों की संपत्ति घर में धरी हुई है। घर में अरबों की संपत्ति, आनंद का समुद्र है तू, आनंद की ओस के कणों के चाटने से प्यास नहीं बुझने वाली। विषय आनंद से आज तक किसी की प्यास नहीं बुझी। अब थोड़ा वो आगे की बातें, पहले नाम जप करो, तब समझ जाओगे आपका स्वरूप ही आनंदमय है। नंदा जी मथुरा से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके सत्संग में कई महाभागवत भक्तजनों के प्रसंग वृतांत सुनने को मिलते हैं, और उनमें आए नियमों निष्ठाओं को जीवन में उतारने की प्रबल इच्छा भी होती है, परंतु ये संशय आ जाता है कि ये नियम निष्ठा हमारे लिए या केवल विरक्त जनों के लिए। कैसे जाने कि ये नहीं, गुरु 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 होते हैं, और इष्ट इष्ट होते हैं, चाहे गृहस्थी के हो चाहे विरक्ति के हो। अलग अलग है क्या? अरे हम गुरु मानते हैं अपने को, तो चाहे हम गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, हम अपने गुरु को मानते हैं, हमारे गुरु हैं। उनमें थोड़ी कि विरक्तों के ज्यादा गुरु हैं, गृहस्थों के कम गुरु हैं, ऐसा तो नहीं। गुरु तो हमारे गुरु हैं। जी, इनका भाव ये निकल रहा है इसमें कि मतलब कुछ आप नियमावली बताते हैं, कभी ऐसा खाना ऐसा नहीं खाना, शायद ऐसा कह रहे हैं, तो हमें कैसे जिन पता विषयों में संशय उसे पूछ लेना चाहिए कि ये विरक्तों के लिए कि गृहस्थों के लिए आपने उपदेश किया। वो विषय लिख लो डायरी में और पूछो आकर के कि ये गृहस्थों के लिए उचित है या विरक्तों के लिए उचित है। ऐसे हम कौन से उपदेश दिए हैं
आप डायरी में नोट कीजिए, हमसे आके पूछिए कि ये गृहस्थ के लिए है या विरक्त के लिए, हम आपको बता देंगे। ऐसे हम टोटल उपदेश जगत मंगल के लिए कहते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबका उसमें मंगल है। आपको किसी पे ऐसा लगता है कि ये विरक्त के लिए है या गृहस्थ के लिए, तो आप डायरी पे नोट कीजिए और पूछ लीजिए आकर के, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। मनदीप सिंह जी। श्री राधे हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मैं एक सिख परिवार से आता हूँ, लेकिन कह रहे कि मैंने सब धार्मिक मंदिरों का दौरा किया, सब प्रार्थनाएं करने का प्रयास करता हूं, बट आंतरिक शांति नहीं मिल पा रही। मैं 5 बुनियादी पंच विकार पर काबू पाना चाहता हूं, राधा रानी के आशीर्वाद से अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना चाहता हूं, क्योंकि क्रोध और अहंकार मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने पहले ही वित्तीय लगाव छोड़ दिया है, बट ये क्रोध और अहंकार से कह रहे हैं कि हाँ, आपको गुरु नानक साहब के कुछ अमृतमय वचन, पद तो मुझे याद नहीं लेकिन उसका अर्थ याद है कि आप चाहे सन्यास ले लो, चाहे तीर्थयाटन कर लो, चाहे मंदिर चले जाओ, चाहे व्रत कर लो, चाहे उपवास कर, कुछ भी कर लो, जब तक नाम जप नहीं करोगे निरंतर, तब तक इन पर काबू नहीं पा सकते। जब उपदेश चल रहे थे तब उस समय का उपदेश, नाम नाम नाम, निरंतर निरंतर नाम जप करो, सब पर काबू कर लोगे, सब पर काबू कर लोगे। हर श्वास में नाम, कोई भी श्वास खाली न जाए, उतर रही है चढ़ रही है, नाम। अब वो मान लो आप ओंकार जपो, वाहेगुरु जपो, अकाल पुरुष जपो, जैसे हम लोग राधा राधा जपते, राधा राधा हाँ तो राधा राधा जपो। हमारे लिए सब एक है। हम आपको सच्ची बताए, जैसे आप बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, वही मेरे गुरुदेव की हित जय जयकार हो रही। वाहेगुरु, अब जैसे आप बोलते हैं वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह, तो आपसे ज्यादा चौड़ी छाती करके हम बोलते हैं वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह, क्योंकि हमने देखा है कि वाहेगुरु की कृपा से फतेह हुई है। तो जो गुरु है वो 10-20 है ले, एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही है। तो मेरे ही वाहेगुरु की तो वाहेगुरु की बात हो रही। हमारे को आज तक कुछ अलग नहीं लगा। जैसे हम 10 गुरुओं का पूजन किया ना, तो मैं अपने ही गुरुओं का पूजन किया हूं। गुरु नानक साहब हमारे प्राण हैं, ये रामदास जी, गुरुदेव अमरदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर से, ये सब मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन हैं। तो मैं उसी भाव से कहता हूं, जो आपको नाम प्रिय हो निरंतर उसका जपने का शुरू करें, फिर देखें रंग कैसा आता है। पर नाम जप नहीं हुआ तो और सब अधूरा समझो, पूरा वही जो नाम जप कर ले। नाम जप करना बड़ा कठिन है, आप देखो नंदर से। गुरुदेव, आज जैसे आपने सत्संग में भी कहा कि मतलब अहंकार को जो है गुरु को दे दिया है, तो आप वो सिर्फ मुझे वो दान बख्श दिया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा जी, सिर्फ वो दान बख्शना चाहते, लेना चाहते। मैं नाम, ये आपको देना है, लेने के लिए तो बैठे हैं, ये आपको देना है। हुक्म पे प्राण बलिहार करने का नाम है अहंकार को दान कर देना। मतलब देह भाव का, जो हमारा जो मैं पुरुष हूं, इसका भाव जो समर्पित होता है, तो देखो इस शरीर को कितना ताप दिया गया गुरु अर्जुन देव जी को। वो क्या कह रहे, तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारक नानक मांगे। तेरा किया मीठा, आपका किया मीठा, क्यों? अहंकार गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गया। मुझे लगता है कि ये मेरी तरफ से होना है समर्पण। समर्पित वो करेंगे, लेकिन समर्पण की तैयारी मुझे करनी है, और ये होती नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतने आप निहाल हो जाओगे, जितना नाम जप करोगे उतने निर्मल हो जाओगे। देखो क्रोध कब आता है, जब हमारे विपरीत कोई कार्य होता है। क्रोध की जड़ पे पहुंचो, कभी अनुकूलता पे क्रोध आएगा। अनुकूलता मतलब समझते ना, प्रतिकूलता समझते ना। जब कभी प्रतिकूलता होगी तभी गुस्सा आएगी। आप बताओ, प्रतिकूलता पे आती है ना गुस्सा। तो हम प्रतिकूलता माने क्यों? जब मेरे प्रभु मेरे को प्रतिकूलता देना चाहते हैं तो मैं नाराज क्यों हूं? मैं उसमें राजी रहूं। मेरा अहंकार कहता है कि हमने तुमको इतना प्यार किया, हम तुमसे कोई गलत व्यवहार नहीं करते, और तुम हमसे प्रतिकूल व्यवहार करोगे, हम देख लेंगे। अब आ गया गुस्सा, आ गया ना। तो हमको इसी पर शासन करना है। इसको हम जान तो रहे गलत है, लेकिन इस पर शासन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर बल नहीं है। कौन सा बल? अध्यात्म बल। और अध्यात्म बल किससे जागृत होता है? नाम से। जितना निर्मल ज्ञान है वो नाम से प्रकट होता है। इसलिए नाम जप करो, राधा राधा, वाहेगुरु वाहेगुरु, ओंकार। जो गुरु जी ने दिया, जो पसंद आवे, पर निरंतर। अंतर पड़ने पे, जैसे हमने पोछा लगाया, सोनी लगाई, पोछा लगाया, खिड़की खुला, धूल भरी आंधी चली और गंदा हो गया,
क्योंकि पोछा लगाने से गीला हो जाता है ना, ऐसे ही नाम जपने से हृदय द्रवित होता है। द्रवित हृदय में जो विकार आता है बहुत जल्दी उसमें छाप लगती, जैसे मोमबत्ती द्रवित हो जाए ना तो उसमें छाप लग जाती। ऐसे ही हृदय को हमें खिड़कियां बंद रखनी है, पोछा लगा के पंखा चला के खिड़कियां बंद रखनी है, धूल भरी आंधी ना जाए। पंखा ज्ञान का, शीतलता, और नाम जप का पोछा लग रहा है और सब खिड़कियां सावधानी से बंद की, कोई विकार अंदर ना जाए। कुछ ही दिन में हृदय निर्मल हो जाएगा। नाम जप करो, आहार ठीक रखो। तो सब छोड़ दिया जी मैंने, सारे मतलब जो है 35 साल का जो ये है व्यसन मैंने एकदम छोड़ दिया आपके कृपा से। 1.5 साल से जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ तब से मैंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया कि जो है कि इसमें हो, क्योंकि मैं 35 साल उस चीज को इस्तेमाल करके छोड़ा है आज। बहुत सुंदर। 55 साल की उम्र में 35 साल मैंने उस व्यसन को छोड़ दिया आज, और 1.5 साल हो गए मैंने हाथ भी नहीं। हाँ ठीक है, अब आप नाम जप में लगिए और फिर आगे उन्नति देखिए कैसी होती है। ठीक है, देखो चोर को चोर समझ गए ना तो अब पकड़ लोगे आप, और चोर को दोस्त कह के हाथ मिला दिया तो आप फंस जाओगे। आपने अहंकार को जान लिया, आपने अपनी गलतियों को अंदर जो बैठी हैं उनको जान लिया, अब निकालने में देर नहीं लगेगी। अब निकालने के लिए जो हमें बल चाहिए, धक्का, वो नाम से मिलेगा। बहुत बड़ी कृपा है कि आपने अपनी गलतियों को गलती मान लिया है, तभी तो कुछ तो छोड़ दिया। अब कुछ छोड़ना, अभी जो कमजोरी है वो नाम पूरी कर देगा। नाम जप करो। कौन सा नाम आपको प्रिय है? हम तो राधे राधे जपते हैं। हाँ, राधा राधा राधा, फिर तो निहाल हो जाओगे। हाँ बिल्कुल पक्का। जय योगी जय, जय यमुना मैया की। जय हो ब्रजवासियों के। जब जब स्वामी जी रूठी हैं तब तब श्री यमुना जी ने ही हमारी ने मनाई है विनय। जी 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 जब जब मान करके बैठी हैं जी जी तब तब बिन ही श्री कृष्ण को श्रृंगार धारण करके जी। सिर पे मुकुट मोर, कानन कुंडल हिलोर, जी और कमल से नैना चकोर, यमुना हर कामनी, जी नासा बुलाख लोल, और कुमकुम चित्रित कपोल, और माथे है बिंद गोल, यमुना वरदायिनी। जी जी अदरन पे लालमा, और सुनैनन है कालमा, और बैनन रसालमा, यमुना सुख कारणी, और कांधे लटके सुकेश, और राजे बदन राकेश, जी और सेवे नित बिठलेश, यमुना हर नासिनी। यमुना जी का सेवन और स्तवन करने से यही राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्यसा ध्रुवम भवेत परत तत्प्रियानुगा। कहते हैं कि इसी जन्म में श्री श्यामा श्याम की उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति और शरीर छूटने पर श्री जी के सहचरी भाव की प्राप्ति यमुना जी के सेवन से दुरंत मोह भंजनी है, प्रियालाल का प्रेम प्रदान करने वाली और मोह का नाश करने वाली। और उन यमुना जी के प्रिय आप सब ब्रजवासी जल है, आपकी चरण रज मिल जाए तो प्रियालाल का प्रेम सहज में प्राप्त हो जाए। ओम हरि ओम भद्रम गणेवे सूर्यामो देवा भद्रम पश्ये माक्षो विरत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुभागं सस्थानो भीर्गोऽसि महे देव हितं जरायुः। बस एक ही श्लोक बोल दे, बिराजो आप बिराजो। बिना गुरु मंत्र के श्री जी की अनन्य भक्ति मिल सकती है? हाँ मिल सकती है, राधा नाम से। राधा 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 नाम जप करो और सत्संग सुनो, जरूर अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। पक्का, आप विश्वास करो हमारी। क्या गुरु मंत्र राधा नाम नहीं है? परा विद्या है, तो आप मान लो इसी को गुरु मंत्र। नाम जप करो राधा राधा और सत्संग सुनो, और हमारे राष्ट्र सेवा में खूब उत्साह संपन्न होकर रहो, श्री जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। रासलीला में प्रवेश भी प्राप्त हो जाए? पक्का प्राप्त हो। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां प्रवेश न हो। राधा नाम जानते हो, लालजू को खरीद सकता है राधा नाम, श्री कृष्ण को खरीदने की सामर्थ्य रखता है राधा नाम। रासलीला में क्यों प्रवेश नहीं हो जाएगा? राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का गायन करके ही तो भगवान शंकर गोपीश्वर बनकर रास में प्रवेश पाए। तू चिंता मत कर, राधा राधा नाम जप कर। पर हमारी देशभक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए। हमारी जो राष्ट्र भक्ति है वो श्री जी की भक्ति ही है, उसमें कमजोरी नहीं। जो हमारी माला में जपने से भगवत प्रेम प्राप्त होता है ना, तो राष्ट्र में अपने पक्ष से शत्रु पर गोली चलाने पर वही प्रेम भाव समझो। जैसे एक माला सरकार राधा, वैसे राधा तो बराबर काम रहेगा। हमारा माला तुम्हारी गोली दोनों मिलकर राष्ट्र सुरक्षा में है तो हमारी भक्ति बड़ी जोर की रहेगी। हाँ देखो, हमको अपने हृदय में थोड़ा सा सुधार ये करना है
कि हमारा हृदय मोह से ग्रसित ना होने पावे, हमारा हृदय निर्मोही हो, अपने लिए भी और शत्रु के लिए भी। चाहे मेरा गला काट दिया जाए, चाहे शत्रु का गला काटना पड़े, राष्ट्र से हमारा मोह है, राष्ट्र के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। बस इसी से भगवान की प्रसन्नता हो जाएगी। अगर हम केवल भक्ति की तरफ चित्त को जोड़ेंगे और हम राष्ट्र की रक्षा की बात नहीं सोच पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें अर्जुन जैसा भाव आ जाएगा। ध्यान रखना, अर्जुन जी ने क्या कहा भगवान से, मैं सन्यास लेकर के रोटी मांग के खाकर भजन करना उचित समझता हूं, लेकिन युद्ध करना मैं श्रेष्ठ नहीं समझता हूं। तो पूरी गीता भगवान जी ने इसी बात के लिए सुनाई कि तुम्हें युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। तो हमारी भक्ति में हमको ये ध्यान देना है कि कहीं हमें अर्जुन जी वाला दोष ना आने पावे कि अच्छा अब तो भक्ति की तरफ मन जा रहा है, कौन राइफल उठावे, उसमें भी भगवान है, हम गोली कैसे चलाएंगे। नहीं, तुम्हें तो भगवान की भावना कर जी, भीष्म जी के सामने तो भगवान खड़े हैं ना और बाण मार रहे हैं ना। भक्ति क्या भीष्म जी की कमजोर है क्या? महाभागवत है। लेकिन जब खेल दिया है कि आप शत्रु पक्ष से हो, हम विपक्ष से, तो हम गोली चलाएंगे आप पे। तो हृदय को कमजोर ना होने दे, हमारी सूरवीरता में कमी ना हो। नाम जप करो, राष्ट्र सेवा में रहो। हम तुमसे कहते हैं नाम जब चलता रहो, राष्ट्र सेवा में है, तो राष्ट्र में प्रवेश निश्चित हो जाएगा। आप क्यों? हमारी लाडली जी बड़ी कृपालु है, हमारी श्री जी बहुत दुलार करती है और कभी गुस्सा नहीं होती। कोई भी अपराध बन जाए तो ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा हे मुखा से, ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। राधा राधा नाम जप करो, बहुत बढ़िया भाग है आपका। और आप कमजोर मत होना, सुदृढ़ रहना। कहीं ऐसा भावना आ जाए कि मैं देशभक्ति से हट करके किशोरी जी की भक्ति अलग मानूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, हम बैठे यहां जरूर हैं, लेकिन हम आपको कई बार बता रहे हैं हमारा राष्ट्र हमारे लिए सर्वस्व है। हम आज जो हम प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं ना। आप गोली से रक्षा कर रहे हो, हम बोली से रक्षा कर रहे हैं। हम बोली बोल करके अपने समाज को सुधार रहे हैं। आप बाहर से आए जो आतंक आक्रमण करता है उसको गोली से आप हटाकर, हम बोली से हटा के जो आंतरिक आक्रमण हो रहे हैं हटाकर अपने राष्ट्र की सुरक्षा ही तो कर रहे हैं, अपने राष्ट्र की सेवा ही तो कर रहे हैं। इसलिए महान भक्त बनो कि बाजुओं में हमारे देश का खून है, तो देश की रक्षा के लिए अगर बहाना पड़े तो हमें कोई इसका गम नहीं। और हृदय लाडली जी के लिए राधा राधा राधा, तो रास में निश्चित प्रवेश हो जाएगा। आप चिंता न कीजिए, ठीक है। नाम जप के संकल्प से आपको अपनी आयु दे सकते हैं। नहीं, हमें हमारी आयु पर्याप्त श्री जी लेती है। आपकी आयु, हमारी आयु भी आपको लग जाए। आप खूब नाम जप करो, परिवार और राष्ट्र की सेवा में रहो। देखो, हम तो श्री जी के बल से चल रहे हैं, हम तो कम मर चुके थे, हम तो श्री जी के बल से चल रहे हैं। मेरी श्री जी जय दिन उपदेश दिलवाना चाहती हैं, वह दिन ऐसे ही चलूंगा, और जिस दिन उनको बुलाना है तो चट्ट से हो जाएगा। तो आयु यहां में थोड़ी रुकी, हमारी आयु तो खत्म है। हम तो श्री जी की कृपा से चल रहे हैं, आयु से नहीं चल रहे। आयु में तो आज के 18-20 वर्ष पहले डॉक्टर ने कहा था कि बाबा बहुत से बहुत 2.5 साल या 5 साल चलोगे, तुम्हारी किडनी फेल है 18-20 साल पे और मर जाओगे। तो सच्ची पूछो, हम तो मर ही चुके हैं। हम चल रहे तो सिर्फ श्री जी के बल से चल रहे हैं। ये शरीर किडनी फेल है, हम शरीर की आयु से नहीं है, श्री जी की कृपा से चल रहे हैं। ऐसे आप निश्चिंत रहो, सुखपूर्वक खूब भजन करो और राष्ट्र सेवा, परिवार को सुख पहुंचाओ, ठीक है। लाओ इन सब सखियों को चुनरी पहनाओ, ब्रजवासियों को दुपट्टा पहनाओ, और इन सब को, आर्मी वालों को भी दुपट्टा दो। इनका सम्मान करो, सबका करो सम्मान। हमारी सबसे प्रार्थना है कि हमारे पास आपको श्री जी कृपा करके संग दिए, तो एक नियम जरूर ये ले कि आपका शराब पीना, मांस खाना, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करना, ये अगर ठीक हो जाए और राधा राधा जपेंगे तो कोई भी और जानने की जरूरत नहीं, सब जान जाओगे, सब प्राप्त कर लोगे। बस ये गंदी बात छोड़ो, आपका शराब पीना, मांस खाना और पराई स्त्रियों से बेविचार करना, ये अगर शासन में आ गया और राधा राधा राधा, तो आप जीत जाओगे, समस्त दुखों से निकल जाओगे, इस भव समुद्र से भी पार हो जाओगे। हमारी प्रार्थना है इस पर विचार करना और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते जाना। और जो कदम रखो वो सॉलिड रखो। एक बार रखा कि नहीं अब शराब पीना तो मर चाहे जाऊं नहीं पीना, ये नियम रख लो। नहीं ये खाना तो मर चाहे जाऊं नहीं खाऊंगा। और अगर थोड़ा भी जगह रखोगे कि कभी, तो फिर नहीं छोड़ पाओगे। यार दोस्त, वो कैसा यार दोस्त जो मुझे भ्रष्ट करे, वो यार दोस्त होता है? कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चला, उसे यार कैसे, उसे दोस्त? ये दुश्मन है जो शराब पिलाते हैं,
जो हमको नशा सिखाते हैं, जो व्यभिचार में फंसाते हैं, ये दुश्मन है, शत्रु हैं। तजिए ताहि कोटि बैरि सम जद्यप परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जो भगवान की भक्ति, भगवान से विमुख कर दे, हमें ऐसे आचरणों वाला बना दे, राक्षस, वो व्यसन, वो नाना प्रकार का कुसंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सत्संग की सार बात हम आपको बता रहे हैं। पिंकू बघेल जी। गुरुदेव, श्री हरिवंश। गुरुदेव, मेरे घर में 3 पीढ़ी से लगातार भयंकर किडनी का पैतृक रोग चला आ रहा है, जो माँ के गर्भ से ही हाँ। उनमें आता है। गुरुदेव, ऐसा कौन सा श्राप लगा है जो इतने लंबे समय से? श्राप क्या, सब कर्मों का भोग होता है, उसी का संयोग होता है। देखो, हम भी तो बाबा जी बने हैं, इस जन्म में कोई पाप किया हमें याद नहीं, बच्चापन से बाबा जी, लेकिन वही रोग है पॉलिसिस्ट किडनी, ये माँ के गर्भ से ही होता है। तो वो कर्म का ऐसा संयोग होता है कि हमारी वही माँ बनेगी, वही संयोग होता है कि वही रोग हमारे अंदर आएगा। तो आप में ही नहीं, हमें लगता है कि लाखों लोगों में ऐसा होगा। कई प्रकार के रोग जो है वंशानुगत आ जाते हैं। हाँ, तो ऐसा उसका जन्म कर्म के संयोग से ही तो ऐसा जन्म होता है। गुरुदेव, रुक सकता है आगे, ऐसे फिर आगे ना फैले, ऐसा कोई उपाय है? चलता ही रहेगा? नहीं, भगवान की सृष्टि है, इसमें तो चलता। डॉक्टर तो बताते हैं कि डीएनए चेक कराओ, उसके बाद संतान उत्पत्ति करो, जब रुकेगा। जैसे गर्भ में बच्चा गया, तो जैसे माँ के गर्भ से, माँ में जो रोग है ना, माँ का और बाप का दोनों का करा जाए, 50% से कम होना चाहिए तो बच्चा पैदा करा जाए, नहीं निकाल दिया जाए, ऐसा बताते हैं डॉक्टर। अब डॉक्टरी ज्ञान तो हमको है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अपराध इसमें भी बनता है। जैसे मतलब क्या मतलब, बच्चा हटा दे, हटा दे, हाँ, मतलब माँ की ज्यादा परेशान। मतलब मार देना बच्चा, हाँ वही है ना? हाँ, तो फिर उसकी डॉक्टर की क्या दुर्गति होगी और उस माता पिता की क्या दुर्गति होगी। ये भी, अगर हमें मार दिया जाता ये जान करके तो क्या होता? मुझे मेरी माँ मेरे पिता ने रक्षा की, मुझे शिक्षा दी, भगवान के मार्ग में चलाया, तो आज देख रहे हो ना, तो है तो गर्भ से ही ना। 35 वर्ष की अवस्था में इसका प्रकाश हुआ। बाबा जी तुम 13 वर्ष से बन गए थे, प्रकाश इसका 35 वर्ष में हुआ। भगवान सब व्यवस्था कर रहे हैं, रोग दिया है, सामर्थ्य दी है, व्यवस्था भी की है। ये हमें डॉक्टरी सिद्धांत तो ये समझ में आया नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो गुरुदेव, कोई बूढ़ा होता नहीं परिवार में, सब जवानी में चले जाते हैं डायलिसिस करा करा के। हाँ, आशा है आपकी इसमें दूसरी हाँ, बात याद है। बिल्कुल बिल्कुल, ये परम सत्य है, ये ऐसा है, पर वो भोगना पड़ेगा ना, कर्मों का फल है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यही समझाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, बालकों की हत्या गृहस्थों में की जाती है ना डॉक्टरों की सलाह से, ये बहुत बड़ा पाप है, दुर्गति करेगा, ध्यान रखना। ये बहुत बड़ा पाप, इसका प्रायश्चित कर लो, अभी प्रायश्चित कर लो मनुष्य देह में, नहीं जब कर्म प्रायश्चित करवाएगा ना तो गाड़ी का शीशा ही नहीं खुलेगा। जैसे गर्भ में तुमने नष्ट करवा दिया, ऐसे गाड़ी में जल के मरोगे, बढ़िया VIP भी स्तर से मरोगे। फिल्मी गाना सुनते चले जा रहे हैं और गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई और लॉक शीशा, अब चिल्लाओ और जिंदा जलो उसमें। बहुत कर्मों का फल बुरा होता है। और उस बच्चे का क्या अपराध जो गर्भस्थ शिशु है? सोचो वो माँ को कि अगर बालक आंगन में खेल रहा, कोई एक थप्पड़ लगाए तो उसको सहन नहीं होगा, टूट पड़ेगी, और वही माँ उस गर्भस्थ शिशु की हत्या करा रही है। ये कौन सा ज्ञान है? अरे बोले थोड़ा बालक में कमी थी, कोई तुमने फल सब्जी समझ रखा है क्या कि कटवा के फेंकवा दो उसको? अरे वो एक जीवात्मा है, अपंग है, तो भी वो अपने कर्म का भोग भोगने के लिए हमारे साथ आया है, हम उसका सहयोग करेंगे। ऐसा थोड़ी उसको नष्ट करवा देंगे। उसको तुम नष्ट करवा दोगे कि अपंग है, तो समय आगे तुम्हें अपंग कर देगा। अब तुम अपने को कैसे नष्ट करोगे? एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर टूट गए तुम्हारे, पड़े रहो, सड़ो घर में, बहुत होश में। इसीलिए हम सबको कड़वे शब्दों से समझाते हैं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। महाराज जी, जिसने प्रेरणा दिया कि ऐसा करा लो, उसके साथ भी ऐसा? तीनों को दंड मिलता है, कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन। अनुमोदन बहुत अच्छा है, प्रेरक निकलवा दो, कर्ता जिसे निकल, तीनों को बराबर दंड मिलेगा और बराबर पुरस्कार मिलेगा पुण्य का। कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। अरे यार क्या भाग्य है तुम्हारे, वृंदावन जा रहे हो, बहुत 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 अच्छी बात है। वो अनुमोदन किया और एक ने कहा यार बैठे क्या करते हो, चलो चलते हैं 2 दिन वृंदावन चलते हैं। इसने प्रेरणा की और आए वृंदावन, तीनों को बराबर फल मिलेगा। प्रेरक, अनुमोदन और कर्ता, तीनों को दंड मिलता है। तो
जब कोई किसी के घर में अपराधी अपराध करता और गायब हो जाता है ना, तो कोई घर का सदस्य ऐसा नहीं बचता जिसको अशांति न पैदा हो जाए। कर्म का नाता जुड़ा हुआ है सब जगह से, वो डंडा चलवाएगा, वो क्लेश देगा आपको, परेशान कर। तो इसे भोग लेना चाहिए, मुझे तो लगता है भोग लेना चाहिए। गुरुदेव जैसे हम आपका सत्संग सुनते हैं तो हमारे स्थिति में झेलेंगे, हर स्थिति में, पर लेकिन जो परिवार के जन है ना, वो उनसे बाबा से पूछो जाके कोई उपाय मिल जाए ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमारा बीमारी नहीं है हमारे, जैसे किडनी खराब है ना, डायलिसिस होता है तो हम एक सेकंड भी बीमार नहीं बच्चा, हमारी किसी बीमार से तुलना नहीं हो सकती। बीमार तब आदमी होता है जब उसका विचार बीमार हो जाता है। सबसे बड़ी बात समझो, हम विचार से बीमार नहीं है, हम विचार से स्वस्थ है। तो ये बीमारी है, कोई परेशानी नहीं। ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं होती, शरीर में पीड़ाएं होती है, शरीर में दर्द होता है, कई तरह के आक्रमण, हर डायलिसिस शरीर को कमजोर करता है, उसको कष्ट देता है। लेकिन सच्ची बताएं, जीवन भर के भजन का फल यही मिला है कि किडनी भी सोचती है कि बुरी जगह फेल हो गई। अरे अरे, और एक आदमी नहीं होता कि हाय हाय किडनी फेल हो गई, तो आदर कर रहा है, तो किडनी समझ रही कि मेरा कुछ प्रभाव नहीं। भगवान की कृपा से कुछ, और मृत्यु हमारे लिए महोत्सव है। हम इंतजार कर रहे हैं मृत्यु का, क्योंकि हमको उसके लिए कोई ये थोड़ी कि हाय मैं नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं जिस दिन मेरी लाडली का बुलावा आवे, शरीर छोड़ा चले गए। नहीं, कोई दो, यही हम समझाने के लिए बैठे हैं कि शरीर एक दिन छूटेगा, मृत्यु एक बार होगी, इसका दुख छोड़कर निरंतर हम सत्कर्म करें। एक स्थिति, एक मकान के अंदर एक गुफा है अंदर, उसमें जब प्रवेश हो जाया जाता है तो कोई भय, कोई शोक उसे छूता नहीं। मकान की किडनी खराब है, इस देह रूपी मकान में। उस गुफा में जब हम घुस गए तो हम बच गए। जब भारी भारी कष्ट आता है तो हम वहीं बैठे होते हैं जहां आनंदमयी गुफा है। आपको उसको हम आपको एक रूपक रूप में समझा रहे हैं। आनंद रूपक गुफा है, सहज सुख राशि, सहज आनंद। उसी आनंद की खोज में हर जीव घूम रहा है, लेकिन गलत जगह खोज रहा है। वो खोज रहा है पापाचरण करके, वो शरीरों में खोज रहा है, भोगों में खोज रहा है, वो परमात्मा में नहीं खोज रहा। यदि परमात्मा की एक बार अनुभूति हो जाए तो ये सब भय खत्म हो जाता है। ये जो आप देख रहे हो सामने, इस शरीर को, इस समय इसके चेहरे को देख रहे हो, इसकी बात सुन रहे हो, केवल परमात्मा कृपा है। नहीं तो ऐसे परमात्मा कृपा हटे तो अभी व्हील चेयर पे आ जाए, अभी दुर्दशा हो जाए। भगवान की कृपा हर समय आनंदित, इतना आनंद हर समय रहता है कि हमको ये स्मृति ही नहीं रहती कि मैं किडनी फेल हूं। जब चर्चा होती तब ये ध्यान आता है, इसकी स्मृति, दवाइयां, क्या क्या क्लेश कदा। तो ये हम नाम जो कहते हैं, राधा 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 राधा, तो हर दुख से तुम्हें बचा लेगा। शराब मत पियो, मांस मत खाओ, व्यभिचार मत करो, अधर्म का धन मत लो। ये अगर करोगे तो असंतुष्ट रहोगे, और अगर ये छोड़ दोगे, नाम जप करोगे, तो धीरे धीरे आप शरीर से ऊपर उठोगे। देखो, एक राष्ट्र भक्ति जागृत होती तो हमारे भारतीय सैनिक मृत्यु की परवाह ना करके बॉर्डर पर खड़े हैं ना। कभी भी गोली आ सकती, कभी भी कुछ हो सकता है, केवल राष्ट्र के लिए ही तो है ना। तो भगवान की भक्ति में जब उन्मत्त हो गया तो फिर मृत्यु का भय कैसा? अगर मृत्यु का भय तो भगवान की भक्ति कैसे? जब राष्ट्र भक्ति है तो इनको मृत्यु की कोई परवाह नहीं, कभी भी हो सकता। कितना भयावा, कहीं भी खड़ा कर दिया जाए, कहीं भी बॉर्डर में भेज दिया जाए, यश के सिवा नो नहीं है। परिवार से मिलना है कि नहीं मिलना, दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। हम इसीलिए इनका बहुत आदर करते हैं। एक संत का जीवन, एक सैनिक का जीवन, रात दिन। कल एक डिपार्टमेंट के सैनिक कि 3 दिन 3 रात हो गई, सोने को नहीं मिला। अब आज मिलेगा कि नहीं वो भी मुझे, अगर आदेश आ गया तो हमारे लिए दिन रात जगना है। अब कितनी बड़ी तपस्या है, परिवार से दूर रहकर रात दिन जगना और राष्ट्र सेवा में लगे रहना। हम इनको प्रणाम करते हैं। भले बड़े पदाधिकारी जन हैं, उनके अंगरक्षक हैं, बंगले हैं, गाड़ी, और हमारे सैनिक भूखे हो चाहे प्यासे हो, जैसी भी स्थिति हो, जब आदेश हुआ वैसे ही भागे, वैसे ही हमारी समाज सेवा में, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे कभी अगर ये समाज की सेवा में उपस्थित ना होना तो समाज की जो दुर्दशा हो जाए। आप देखो ना, हम सोते हैं चैन से और ये रात भर जग करके, तो ये अपने जब राष्ट्र सेवा में इतना त्याग कर रहे हो, हम भगवान के लिए अगर थोड़ा भी त्याग कर दें, शराब पीना बंद कर दें, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करें, हम मांस न खाएं, जीवों को कष्ट न दें और नाम जप करें, तो अभी आनंद की अनुभूति होने लगे। रोग होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके कुछ ना कुछ शरीर में रहता है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कुछ है ना। हमने तो देखा नृत्य करते करते दिल फेल हो गए लोगों के,
नहीं फिर तो शरीर तो जाना ही, इसके लिए रोना क्या, इसके लिए क्या, मुझे तो कोई उपाय नहीं लगता। बारी मथे घृत होए बर सिकताते बरु तिल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। फिर यही उपाय है, राधा 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 हरि हरि राम कृष्ण ऐसा जपो जी। रॉबिन सिंह जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं YouTube के माध्यम से आपको पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ, आपको आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का पूरे प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैंने आपको अपना गुरु माना है। गुरुदेव, मैंने आपसे सुना है कि सुख दुख में समभाव रखना चाहिए, परंतु पिछले 1 वर्ष से मेरी 2 बड़ी सर्जरी हुई, जिसके कारण मैं बहुत अभी डिप्रेशन में हूँ और दवाई भी खा रहा हूँ। गुरुदेव भगवान, आप कहते हैं अध्यात्म से सब दुखों का निवारण हो जाता है। आपसे अनुरोध है कि मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं विपरीत परिस्थितियों में भी समभाव रख सकूं और आपकी कृपा से भक्ति मार्ग में अनुसरण कर सकूं। गुरुदेव, अभी मुझे ना अध्यात्म का पता है ना ही भक्ति का, कृपया राधा राधा। हमें लगता है कि जैसे पूरा चद्दर है, उसका कोई एक कोना पकड़ ले और घसीट ले तो पूरा चद्दर नहीं आ जाएगा। तो हमें पूरे अध्यात्म की जानकारी के लिए अब समय तो नहीं रह गया है, लेकिन इतनी बात समझ ली जाए कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू, कहों कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, शिव 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 शिव। यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो निश्चित हमारे अंदर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब जागृत हो जाएगा। पर पहले नाम पाप को नष्ट करता है। अब नाम में मन नहीं लग रहा, निरंतरता नहीं बन रही, मन पाप का चिंतन कर रहा है, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। डिप्रेशन किस बात का? हमने जो पाप कर्म किए उनका दंड शरीर में मिल रहा है। शरीर बीमार है पर मैं और दिमाग 2 स्वस्थ है, इसलिए आनंद है। आपने क्या किया? आपने अपने को दिमाग को बीमार कर लिया। सर्जरी तो कब हुई थी, परेशानी तो कब हुए? हम दिमाग अभी कोई बर्बाद किए हुए हैं। अगर हम दिमाग प्रभु में लगा दें अभी आनंद आने लगे। यही हम सिखाते हैं। अध्यात्म हर दुखों को सहने के लिए समर्थ है। भगवान की शरण में बोले क्या मिलता है? ये मिलता है कि हर कष्ट सहने की हिम्मत है और आखिरी परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। जैसे नहीं, नया मकान तैयार है, सब व्यवस्था फिट है, तो पुराने मकान को छोड़ने में हर्ष होता है ना। और आपका नया मकान तैयार नहीं हो, पुराना वाला टूटने वाला है सरकार के हिसाब से, अब आप रोड में आने वाले हो तो आप परेशान नहीं हो जाओगे? ऐसी हालत उस जीव की होती है जो भगवत प्राप्ति ना करके केवल संसार में जीवन व्यतीत किया। अब जैसे भजन में तो अब उसको 2-4 बार राधा राधा तो कर रहा है, लेकिन प्रपंच, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, अब उसको मिटाना नहीं सीखा है। तो इसलिए अब भी अभी चांस है। हर कष्ट को सहने के लिए देखो, बहुत ध्यान से समझना, हमारी अगर इस इंद्री का मन से संयोग हटा दिया जाए, यहाँ त्वगेंद्री का, तो यहां से तुम तिल तिल काटो, हमें मतलब कष्ट नहीं होगा। जैसे शून्य कहते ना, एक ही दवा का प्रयोग हुआ कि वो इतने में मन का प्रवेश बंद कर दिया। मन ही से दुख होता है, यहां से मन शून्य हो गया। अब मन यहां की बात नहीं पा बोले टच कर रहा है, आपको लग रहा है? नहीं जी। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि त्वगेंद्री के साथ मन का संयोग नहीं हो पा रहा। अब नहीं लग रहा, अब उसे काट दो। अगर मन का संयोग सावई मना कृष्ण पधार विद्यो, सोचो, अगर मन भगवान के आनंद में डूब रहा है और शरीर में भीषण पीड़ा है तो क्या फर्क पड़ेगा? और अगर मन संसार में डूब रहा है और शरीर स्वस्थ है तो क्या फर्क पड़ेगा? जल रहे, एसी में बैठे जल रहे, अंदर क्लेश, चिंता, शोक, भय, ये सब व्याकुलता। हमें लगता है अगर नाम जप में मन लगाओ, भगवान को आर्त भाव से पुकारो तो बात बन सकती है। क्योंकि अब मन को प्रभु में भगवदाकार करना ये तो कठिन है, पक्का कठिन। जैसे हमको राइफल चलाना कठिन है, हम जिंदगी में कभी पकड़े नहीं तो कैसे चला सकते हैं? आप जिंदगी में कभी भजन का अभ्यास नहीं किया तो बड़ा कठिन है। 1 सेकंड में हर बात डिलीट करके अभी स्थित हो जाए। जीवन भर जैसे अभ्यास किया गया, जैसे मान लो गोली चलाना जिसको आता है 1 सेकंड में शूट कर देगा। अब हमारे सामने धर दे तो हम लाठी की तरह तो भले मार सकते हैं, हम गोली नहीं चला सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना। ऐसे ही लौकिक कार्य बिना अभ्यास के जब दृढ़ नहीं होता तो परमार्थिक कार्य कैसे हो जाए? मन को हटा के तत्काल प्रभु में लगाना खिलवाड़ समझते हो? लगा के देखो,
यही जीवन भर किया गया तो वो अभ्यास सेट है कि हजारों बातें 1 मिनट में डिलीट और शांत गए, अपने में डूब गए, खत्म किए। अब बाहरी ये पीड़ा हो रही, वो पीड़ा हो रही, वो हो रहा है। भगवान में एक अलौकिक शक्ति है और उसी अलौकिक शक्ति का मैं बच्चा हूं। सच्ची मानिएगा, हम लोग इस शरीर में भोगों में इतना क्षीण हो गए कि हम उस शक्ति तक पहुंच नहीं पा रहे, और वो सबके अंदर है। आप सच्ची मानना, जो एक ब्रह्मा को भगवान ने शक्ति दी वही आप में है, क्योंकि ब्रह्मा जैसे भगवान के अंश है तो आप कौन किसके अंश है? भगवान ही के अंश है ना। बस हम क्या है, हम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाए, हम उनको जागृत नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी भी तपस्या के द्वारा उन शक्तियों को जागृत किया, जो ब्रह्म ऋषि तपस्या के द्वारा। हम भोगों में अपनी शक्ति को भूल करके समय नष्ट कर दिया, अब हमें पछताना पड़ रहा है। तो अब काम बना लें। जब अपने पुत्र के बहाने, रोज हम इसकी चर्चा करते हैं, पुत्र के बहाने पुकारा नारायण तो भगवत प्राप्ति हो गई। अभी हमारी श्वासें तो हैं, हम जानबूझकर नारायण नारायण बोलेंगे, हरि हरि बोलेंगे, राधा राधा बोलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। पर अब ऐसी स्थिति आपकी नहीं है कि आप मन को अपने शरीर से हटा के परमात्मा में स्थित कर दें। ये नहीं हो सकता। कल्याण तो हो सकता है, ये नहीं, क्योंकि इसका अभ्यास नहीं किया। मन अभ्यास किया इंद्रियों के साथ भोगों का, वो तो हो जाएगा, लेकिन मन को हटाकर और प्रभु में स्थापित करना, ये अभ्यास जब बचपन से किया जाता है तभी होता है। जैसे कोई भी स्थिति है, हर स्थिति में शांत एकदम, पता है कि शरीर नाशवान है, पता है शरीर छूटेगा, पता है भगवान का विधान अटल है, और नाम में एकदम भगवदाकार वृत्ति। अब करो जो मना है सो करो। भीषण कष्ट की स्थिति में भी एक आनंद, एक शीतलता। आप करो डिप्रेशन में मन क्यों गया? क्योंकि उसको आनंद का जो खजाना मिलना था वो तो मिला नहीं जीवन में कहीं भी। अब जो शरीर आनंद भोगने का था वो भी धोखा दे रहा है, तो डिप्रेशन में नहीं पहुंच जाएगा वो। मन ही तो डिप्रेशन में जा रहा है ना, और आप मन में है, इसलिए आपको लगता मैं डिप्रेशन में हूं। अभी ठीक हो जाओ अगर आप हमारी बात मान लो। राधा 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 होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा, राधा राधा हरि हरि हरि। अभी आनंद आने लगेगा। काहे एक ही बार तो मरना है यार, तो दिक्कत काहे की है? जो कष्ट आएगा उसे भोगेंगे। राधा राधा राधा। बहादुर बनो, एकदम कमजोर मत बनो, मेरी बात मान लो। गुरुदेव, वो मरने से ही डर लगता, कहाँ जाऊंगा, कुछ ऐसे। हाँ, तो अभी हमने कहा कथा कही नहीं, हमारी कथा सुनो कि हमारा घर तैयार है तो पुराना घर छोड़ने में दिक्कत क्या? और आपका घर नहीं तैयार है इसलिए पुराना घर तो सरकार तोड़ने वाली है, आप फुटपाथ में आ जाओगे। कहा नहीं, वही बात तो डर है। तो चलो, तुम्हारा घर निर्माण नहीं तो हमारे घर में रह लेना। बड़ा भारी घर है, पूरा दिव्य धाम है भगवान का, तो हमारे साथ हो लो, क्या परेशानी है? तुम्हारी टिकट नहीं है तो हमारी टिकट में आपकी टिकट चल जाएगी। राधा राधा वर जपो, तुम चिंता मत करो। गुरुदेव, गृहस्थ में हूँ तो 2 बिटियां हैं, उनकी जिम्मेदारी है। पूरा विश्व ब्रह्मांड की जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर है, वो सब चला रहे हैं। हम तुमको छोटी छोटी जिम्मेदारी मिली, उसको ईमानदारी से निभा लो। भगवान अगर बच्चे देते हैं तो व्यवस्था भी देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अपनी सामर्थ्य की जैसी व्यवस्था रखो। अब अपनी सामर्थ्य से अलग सोचोगे तो बच्चियों को भी दुख मिलेगा, आपको भी दुख मिलेगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार सुशील सज्जन लड़का ढूंढो और उनका ब्याह करो। कर्तव्य है तो बेटी भगवान ने दी तो सेवा दी है, उसे आनंद पूर्वक करो और नाम जप करो, चिंता मत करो। तुम्हारे घर की व्यवस्था नहीं हुई तो हमारा घर बहुत बड़ा है, मतलब संतों की शरण में हो जाए, नाम जप करे तो संतों के संग से हमारा काम चल जाएगा। जैसे कोई बहुत डिपार्टमेंट का बड़ा अधिकारी हो और उसके पीछे लगे हो, तो जब चेकिंग होगी तो ऐसे कह देना मेरा आदमी, तो फिर चेकिंग नहीं होगी, देख वो आपके साथ निकल जाएगा। तो ऐसे अपने लोग निकल जाते हैं। गुरु संतों की शरण में लिए तो वैसे हम योग्य नहीं, हम चेकिंग में फेल हो जाएंगे, पर उनकी कृपा से हम निकल जाते ना। साधुन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, नहीं कहा जाता है? थाम लो गुरुदेव। हाँ, बस नाम जप करो। हमारे संग का मतलब है राधा राधा राधा, हमसे दोस्ती का मतलब राधा राधा। हर परिस्थिति में आपको हमने प्यार किया है प्रभु, अब जैसा विधान करोगे मैं सहूंगा और कभी आपका किसी से शिकायत नहीं करूंगा, नहीं मैं उसे सहूंगा। उस सहने से भगवान से प्यार हो जाता है, और जब प्यार हो जाता है तो निहाल हो जाता है। फिर ये प्रश्न खत्म हो जाता है, क्या समस्या है? हर समस्या का समाधान समस्या आने के पहले हो जाता है।
हम आपसे सच्ची कहते, हमारी व्यवस्था श्री जी से चलती है। कैसे व्यवस्था करती हो, कैसे, तो वो हमारी नहीं, शरणागत की। कोई भी शरणागत, चिंता मत करो। अगर आप भगवान का नाम जप करते हो, भगवान के भरोसे, तो ऐसे सब निकल जाएगा। जो करोड़ों में नहीं बनता वो फ्री में बन जाता है। हमने देखा है, व्यवस्थाएं देखी। एक विवाह है कि करोड़ों लगा के करो फिर भी रोना पड़ेगा। वो एक विवाह है कि बहुत अच्छे ढंग से हो गया, कम पैसे से होगा, जीवन भर सुखी रहे, होता भगवान के संयोग से। भगवान का आश्रय लो, वही हर व्यवस्था कर देंगे। और ये सबके लिए है, सबकी व्यवस्थाएं, बेटा बेटी, रोग शोक, ये सबकी व्यवस्था है। धैर्य पूर्वक चलो, अपने को निराश हताश उदास मत होने दो। कैसी भी परिस्थिति आवे, प्रभु की तरफ देखो, जिसने एक मिनट नहीं, एक पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांड बना दिया, वो जिस दिन चाहेगा मुझे धनी बना देगा, जिस दिन चाहेगा वो सुख की बौछार कर देगा। ऐ प्रभु, मैं तेरे सहारे हूं, किसी और की तरफ नहीं देख सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं दर दर भटकूं, तो तुम्हारा नाम लूंगा और दर दर भटकूंगा, लेकिन भरोसा केवल तुम्हारा ही रखूंगा। वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, पक्का जीत जाएगा। मस्त रहो, पर बुरे आचरण करने वाला मस्त नहीं रह सकता है भाई। शराब मत पीना, मांस मत खाना, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करना, और राधा राधा जपना। तो छाती चौड़ी करके घूमोगे, तुम्हें कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। और अगर ये पाप करोगे, फिर आप हमसे शिकायत करोगे कि हमारी श्रद्धा कम हो गई, हमारी नास्तिकता बढ़ रही। पाप कर्म करोगे तो ये बात जरूर आप हमको कहोगे कि हमारी श्रद्धा नहीं बन रही। और अगर आप पाप कर्म छोड़ दो, राधा राधा जपो, चौड़ी छाती करके घूमो, जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। ये पराशक्ति है, परा विद्या है राधा नाम। खूब नाम जप करो, पापाचरण से दूर रहो। साधु समागम का यही फल है। आप में मनुष्यता आवे, आप में दैवत्य आवे, आप में भागवतिकता आवे, ये राक्षसी पना नष्ट हो जाए। मदिरा पीना, मांस खाना, बेविचार करना, चोरी करना, हिंसा कर, ये हट जाए। आप लोग कृपा पात्र हैं, वृंदावन आए, साधु समागम, तो आप में दिव्यता होनी चाहिए, आप कुछ अलग होने चाहिए। संसार की समाज से आप कुछ अलग होने चाहिए। समाज आपको गाली दे, आप मुस्कुरा के सह के निकल गए, ये आपका अलगपना है। हर परिस्थिति में लड़ना सीख गए, ये आपका अलगपना है। जहां सब टूट जाते हैं वहां आप निकल गए, यही आपका अलगपना है। तो इसका मतलब सत्संग आप किए हैं, आप भागवतिक है, आप दैवी संपदावान है। जी, शिव शंकर चौरसिया जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, वो कल जो डमरू आदि का वादन किया था, वो आप ही के मंडल के द्वारा किया गया था। महाराज जी, इनका प्रश्न, महाराज जी आजकल क्या हो रहा है कि जैसे भोले बाबा बन गए कोई, या राधा कृष्ण का स्वरूप बन गए। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग, अभी कुछ मंडल ऐसे हैं कि जो धन आदि के लिए शादी विवाह आदि में, और जो ऐसे कार्य होते हैं जिसमें उनका आदर नहीं होता, उनको एक केवल उपहास का पात्र हो जाते नहीं हैं। करना चाहिए। इससे अपराध लगता है, इससे अपराध भी बनता है। बहुत मर्यादा से भगवत स्वरूपों का रूप धारण करना और उनका उसी मर्यादा से आदर करना। जैसे हमारे यहाँ रास में प्रिया प्रीतम बनते हैं, तो रासाचार्य संत जन सब साष्टांग दंडवत होते हैं, उनकी आरती, उनकी लीला बड़े भाव से। अब ऐसे अमर्यादित ढंग से भगवान के रूप धारण करके उस वैसा व्यवहार करना, ये बिल्कुल अपराध है और उसकी निश्चित गति बिगड़ जाएगी। अब ये ब्याह में कोई नेता अभिनेता पधार रहा है, उसके लिए राधा कृष्ण की छवि बजाने की थोड़ी, उसके स्वागत के लिए थोड़ी कोई महाभागवत पधार रहा है और फिर प्रभु विराजमान हो आके साष्टांग दंडवत करे, आरती करे, प्रणाम करे, तब तो बात समझ में आवे। ये बहुत बड़े अपराध हैं और ये ठीक नहीं है। प्रभु का लीला अनुकरण भक्तों के लिए होता है। प्रभु का लीला रूप धारण करना ये उत्सवों में, भगवत उत्सवों में होता है, जिसमें हम उसी तरह, अब जैसे अपने आप भगवान शंकर बनकर के आए थे, काशी से परिकर आया था, तो तत्काल उनको प्रणाम, उनकी वंदना उसी रूप में कि साक्षात देवादिदेव महादेव हर रूपों में है, पर यहाँ तो साक्षात रूप धारण कर। कल आपने देखा था, आप लोग डमरू बजा रहे थे, आप लोगों को प्रणाम किया था। किस रूप में प्रणाम किया था? कि आप शिव पार्षद हैं, कमर कसे आप डमरू बजा रहे तो मेरे शिव के पार्षद हैं, इसलिए प्रणाम किया था। उसी भाव से हम सम्मान करें जिस भाव का रूप धारण हो। अब कोई राम रूप धारण कर रहा, कोई कृष्ण रूप, कोई शिव रूप, तो हम उसका उसी तरह से आदर करें। मेरे प्रभु तो सर्वत्र है ही, अब लीलानुकरण करके रूप धारण तो वैसे ही आदर करें। ये जो मतलब उपहास किया जाता है, अनादर किया जाता है, ये ठीक नहीं है, इससे बड़ी हानि होगी। कोई हनुमान जी बन रहे हैं, फिर उनका उपहास कर रहे हैं लोग, और कोई पैसा दे रहा तो लेने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, ये अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, क्योंकि अज्ञान बढ़ रहा है, अविद्या बढ़ रही है, व्यसन कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। उनको पता है मैं कौन सा रूप धारण किए हूं, उनको पता है इस रूप की क्या महिमा है। आप राधा रूप
या कृष्ण रूप या शिव रूप या हनुमान रूप या सिया राम रूप धारण कर हंसी मजाक और अमर्यादित चेष्टा करोगे तो आपका हानि हो जाएगी। वो धर्म विरुद्ध आचरण वो ठीक नहीं, ये हम ऐसा कहते हैं, वो धर्म विरुद्ध आचरण ठीक नहीं है और मर्यादित ही करना चाहिए। मर्यादा के विरुद्ध ना तो रूप, अगर ऐसा कुछ हो तो रूप धारण करने वालों को हट जाना चाहिए, वो रूप नहीं धारण करना चाहिए, नहीं तो अशुभ हो जाएगा, अहित हो जाएगा। इन्होंने लिखा है कि थोड़ा धन के लाभ के लिए ऐसा कर हाँ देते हैं। बिल्कुल नहीं, धन के लाभ के लिए नहीं। वास्तविक बात यह है कि परम धन के लाभ के लिए अनुकरण किया जाता है। लीला अनुकरण परम धन लाभ के लिए, हमारे भाव बने, हमारा भजन बने, हमारे हृदय की भक्ति बने। जब हनुमान जी को रूप में देखते हैं तो हमारी भावना हनुमान जी में जाती है। वो सामने रूप केवल निमित्त मात्र है, भावना तो हनुमान जी में जाती है। वे हनुमान जी, मेरे राम जी, मेरे सिया राम जी, तो मेरी भावना सिया राम में जाती है। अगर वो लौकिकता में आके उपहास योग, अब सिया राम जी बने उद्दंडता पूर्वक अगर अमर्यादित चेष्टाएं हों तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये संभालना चाहिए, समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हमारा समाज पतन के गर्त में जा रहा है, क्योंकि न शास्त्र मर्यादा की रक्षा हो रही है, न सिद्धांत मर्यादा की रक्षा हो रही है। कौन किसके ऊपर शासन कर रहा है? सब मनमानी आचरण, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन, कोई बिरले पालन करते हैं, और जो पालन करते हैं वो अध्यात्म का आनंद लेते हैं। ये भी बात है, जो पालन करते हैं भगवदा आनंद में डूबे रहते हैं, नहीं तो चिंता, भय, शोक, मृत्यु, ये सब। मतलब कुछ तो हमको ऐसी भी सूचनाएं मिली कि लीला अनुकरण करने के ज्येष्ठ समय वो अशुभ पदार्थ का खान पान करते हैं, मतलब नशा विषा ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। आप ये ऐसे ना समझे। मतलब आप जब मुकुट धारण करेंगे, आप जब वेश धारण करेंगे, आप मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुकरण करने जा रहे हैं, तो आपका खान पान, आपका विचार, देखो अनुकरण भी हमको तदात्म होकर के करना है। उस समय में सोचना है कि मेरे हृदय में प्रभु का आवेश होगा, मैंने मुकुट धारण किया तो हमारी चाल, हमारी बात इस मुकुट की रक्षा करे। ऐसा ना हमारा व्यवहार होना चाहिए कि भावना फिर कहाँ बनेगी, भक्ति कहाँ बनेगी। तो ये तो खैर आज आधुनिकता में बढ़ता चला जा रहा है कि इस पर कौन शासन करे, कौन शासन। नवकिशोर भगवान का जो स्वरूप है, तो नवकिशोर बालकों के द्वारा ही अनुकरण किया जाता था, उत्तम शिक्षा दी करके। जैसे अब कहाँ रहा शादी का महत्व, आप देखो ना, धीरे धीरे सब लीन होता चला जा रहा है। पहले गांव की रामलीला होती थी ना, तो एक भागवतिक मतलब संविधान होता था। अब रामलीला में भी मनमानी, मतलब एक नाटकबाजी जैसा। मर्यादा पुरुषोत्तम विराजमान, भाव करो तो रोना आ जाएगा, भाव करो तो सामने भगवान दिखाई देने। सब में भगवान है, फिर तो भगवान का रूप अभिनय कर रहे हैं तो वो तो भगवान है ही है। सिया राम में सब जग जानी, सब में भगवान है, वो तो भगवान का रूप अभिनय कर रहे हैं। अगर हम भाव से देखें तो सिया राम ही विराजमान, पर बड़ा मुश्किल है। अब अपवित्रता की वृद्धि होती चली जा रही, क्योंकि खान पान और आचरण, इन तीन का प्रभाव भाव पे पड़ता है। खान पान और आचरण तीनों अशुद्ध होते चले जा रहे हैं। भोजन अशुद्ध, पान भी अशुद्ध, आचरण भी अशुद्ध, तो भाव कहां से शुद्ध हो जाएगा? भाव भी अशुद्ध है, तो ये ठीक नहीं है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इस पर हमारी समाज विचार करे और ना ऐसे अभिनय करने वालों का आदर करे जो पैसे के लिए कुछ भी नाटक कर सकते हैं, और ना उन अभिनय वालों को ऐसा अभिनय करना चाहिए पैसे के लिए लेवरी कर लो। जरूरी है भगवान के रूप का अनादर करवाओ? मेहनत कर लो, मेहनत करके पैसा कमा लो।